यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। मधेपुरा पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है, इसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की जाती थी। जिस प्रकार से 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली बार सरकार बनी थी और उन्हीं की सरकार में अब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है। मुकेश सहनी के पिता की जिस प्रकार से हत्या हुई, इसको लेकर के भी प्रशांत किशोर काफी दुखी नजर आए और सीधे तौर पर यह इल्जाम लगाया कि सिर्फ शराबबंदी के कारण अपराध जो है नियंत्रण से बाहर चला गया। जब से शराबबंदी हुई है, प्रशासन का एक बड़ा तबका जो है इसी को संभालने में लगा हुआ है और इसी को चोरी छिपे खपाने में और इसको पकड़ने में लगा हुआ है, जिस कारण से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती चली गई है। और एक और बड़ी बात कही है प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के। जी हाँ, यदि लालू प्रसाद यादव किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से अगर सरकार में शामिल रहेंगे तो अपराध बढ़ेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में गए, वह भी एक बड़ा कारण है बिहार में अपराध को लेकर के। आप सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर। मुकेश जी के पिताजी की जो हत्या हुई है दुखद है। पूरे राज्य में लोगों ने उस पर टिप्पणी की है। मेरी भी मुकेश जी से बात हुई है, मेरे उनके मित्रवत संबंध भी हैं, तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। किसी के इस तरह की दुर्दांत हत्या हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए तो खराब है ही, लेकिन ये समाज में फैले हुए व्यापक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको दर्शाता है। देखिए, हर बात को आप गहराई से अगर समझना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों खराब हुआ है, यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है और बिगड़ने की शुरुआत हुई शराबबंदी से। जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी की ओर, उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो ये लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है या वो उस तरह के हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया तो और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है, उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ?